हाई न्यूज के प्रोग्राम किस प्रकार करेंगे नगर के अपराध, चूंकि काफी समय 2.5 साल निकलने को आ रहे थे, बड़ी मुश्किल मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत और नगर पालिका के। तो ऐसे में जो नए जी अध्यक्ष आ चुके हैं, तो हम चर्चा करते हैं उससे विकास की किस प्रकार वह नगर का विकास करेंगे। कि ग्वालियर जिले की नगर परिषद है भितरवार नगर परिषद, जहां सर अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में बलदेव अग्रवाल। अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जनता के नगर के प्रथम नागरिक चुने गए, और इस करवा चौथ पर एक आप अनमोल उपहार दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बधाई। जी आदरणीय, जी। ये भितरवार नगर परिषद जी। भोलेश्वर महादेव का पावन नगरी है। जी। और मैं अध्यक्ष नहीं, नगर का सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी। मेरा और परिषद का जी। हर संभव यह प्रयास रहेगा कि जी। हमारी नगर परिषद आदर्श नगर परिषद स्थापित हो। जी। चाहे जनकल्याण के कार्य हो, चाहे विकास के कार्य हो। वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 15 तक जी। करीब 15,500 की वोटिंग है। जी। इसमें हमने यह विचार किया है कि, और कार्य भी किया है विचारों के साथ साथ, जी। और वार्डों में जाके जो जन कल्याण की योजनाओं से वंचित हुए, जी। हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो जन हितैषी योजना है, उनसे जी। वो व्यक्ति 15,500 में करीब हमने चिन्हित किए 4 से 5,000 व्यक्ति, जी। वो कैसे भी वंचित ना हो पाए। चाहे उनको आवास को लेकर बात हो, संबल को लेकर बात हो, जी। आयुष्मान को लेकर बात जी। हो, अन्य ऐसी जो कल्याणकारी योजना है, जी। उनको हम आगे बढ़ के वार्ड वार कैंप लगाएंगे प्रतिमाह, और उसी वार्ड में उसी समस्याओं को सुनेंगे तो और विकास कार्य। किस प्रकार का कैंप लगाएंगे आप? कैंप में हम ये जन कल्याण का जो भी वंचित रह जाएंगे वो, प्लस वार्ड की सड़कें साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है, जी। लाइट की व्यवस्था, और जल प्रत्येक घर में पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। इसके बावजूद हमारा गरीबी रेखा के जो कार्ड है, बीपीएल कार्ड धारक, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। खाद्यान्न पर्ची में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जी। वृद्ध पेंशन को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। दिव्यांग जनों की पेंशन को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये जो छोटी छोटी समस्या है, उनकी बाढ़ में ही समस्या निबट जाए, जिससे जी। उनको नगर परिषद तक ना आना पड़े, जिससे जी। हमारे आत्म को संतोष होता है। ये नहीं, सोच बहुत अच्छी है आपकी। इसी प्रकार का कुछ इंदिरा नगरी परिषद को ने तो अदालत चलाने का विचार बनाया है कि अदालत जनता के बीच में जाके बैठ के एक अदालत लगाएंगे। हाँ, ये प्रारंभ कर दिया माननीय इस पर प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर। अभी जी। जन कल्याण लगे, बड़े बड़े शिविर आयोजित किए गए, जिसमें जी। सभी प्रकरणों को हमने लिया, और उन पे हम कार्य कर रहे हैं और आगे तेज गति से कार्य करेंगे। अभी तो बहुत कम समय निकला है, इसके बाद भी आपने इतने सारे नगर का भ्रमण कर लिया और जगह भी चिन्हित कर ली। इतनी एक्टिविटी कहाँ से लाए आप? सब में तो आदरणीय कम रहता ही है, जी। लेकिन उस समय का उपयोग करना चाहिए जी। कि कोई समय निकल ना जाए। जी। जब सेवा लिए राजनीति के माध्यम से, हम सेवा कर लेंगे, यही हमारा संकल्प है। जी। क्या सोच रखा है आपने? ये तो नगर की बात हुई, किस पर ये आपने स्थान जो बताया है भोले बाबा, कौन से बाबा बाबा का स्थान है, थोड़ा विस्तार से बताएं। और बोलेश्वर महादेव, उस स्थान को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए क्या करेंगे आप? राष्ट्रीय पटल पर तो बाबा भोलेनाथ हैं ही, जी। और पूरे त्रिलोक के नाथ हैं, और वो तो हमारे सबके जीवन दाता है। देखिए, कल पीएम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तो कॉरिडोर उज्जैन में उद्घाटन किया है, जो देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जो बनारस में ही बना उससे भी 3 गुना ज्यादा है ये उज्जैन का। ये बात शायद मध्य प्रदेश का सौभाग्य कहिए। दिव्य लोक के दर्शन आगे होंगे, तो ऐसा ही कुछ आपने बना रखा है क्या? वहां आप भी कुछ दिव्य लोक के दर्शन करवाएंगे भोले बाबा के? भोले बाबा की कृपा हमारे नगर पर बनी रहे, और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशील हैं जी। कि गोलेश्वर बाबा की पावन नगरी में हमने भितरवार में जन्म लिया, जी। और बाबा के साथ साथ माँ पार्वती भी हैं, वेरी गुड। जो पार्वती मैया के रूप में बड़ी विस्तार नदी है, जिन पे हम लोग पीढ़ी से आज भी इतना पानी का लेवल वहाँ इतना ऊंचा, इतना गहरा है कि हम जी। सभी लोग त्योहारों पर और रोज वहाँ स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं। वो बाबा की और माँ की कृपा।
नगर पे बनी रहे और बनी रहेगी, और उनकी जो इच्छा होती है वो जिस कार्य को कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी आए उज्जैन में, जो बाबा का, महाकाल बाबा का लोक परिसर जो डेवलपमेंट हुआ, जितना विस्तार हुआ, जी वहां की उनकी महिमा का विस्तार हुआ, जी वहां मूर्तियां स्थापित की गई, अनेकों कलाकृतियां स्थापित की गई, वह पूरे जी मध्य प्रदेश में हमें बहुत खुशी हुई। जी और हमारे मोदी जी पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं, जी वह 130 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों के नेता हैं। हम जी उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, हमें गर्व है। हम जी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हमें गर्व है। आज हम नगर परिषद के जनप्रतिनिधि बने और भारतीय जनता पार्टी के बने, इसमें भी हमें बहुत गर्व है। और हमने अपने नगर के लिए, भोलेश्वर बाबा का धाम तो है ही, और बाबा की कृपा से यहाँ पर हमें एक बाईपास की आवश्यकता थी, तो जी बाईपास के लिए भी माननीय सांसद जी ने आश्वासन दिया, जी माननीय सिंधिया जी ने आश्वासन दिया, श्रीमंत सिंधिया साहब ने, जी माननीय तोमर साहब ने आश्वासन दिया कि आप बाईपास का प्रस्ताव रखिए, आप बच्चों के लिए स्टेडियम का प्रस्ताव रखिए। हमारे जी पूरे प्रस्ताव का परिषद में पास हो गए। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारी परिषद की 2 बैठकें हुई। जी पहली बैठक में हमने 3 मुद्दे लिए थे, लेकिन कल की जो हमारी दूसरी बैठक हुई उसमें 69 प्रस्ताव थे, 69 में 68 प्रस्ताव पास हुए हमारे। यार सर, वेरी गुड, कितनी बड़ी बात है, आपने तो इतनी जल्दी इतने सारे कर लिए, कहीं तो एक और परिषद की बैठक भी नहीं। सर्वसम्मति से। जी लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल नगर के साथ है, क्षेत्र के लोगों के साथ है और आम जन के साथ है। और हमारा तो हरसंभव प्रयास रहेगा कि शरीर में 24 घंटे में आदरणीय 6 घंटे सोने के लिए मिल जाए, जी 1 घंटे बीच में खाने के लिए मिल जाए, तो मैं 24 घंटे तत्पर हूँ कि क्या नगर कह हमारा आदर्श स्थापित हो। नहीं, रिलैक्स करना भी जरूरी है 24 घंटे। अगर तो या क्या 24 आवर मोबाइल चालू रखते हैं क्या आप फिर? हाँ, 24 आवर्स मोबाइल चालू रहता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि 6 घंटे सोने मिल जाए, शायद कभी कभार साइलेंट पे कर सकता हूँ, नहीं, वही तो मैं कह जिससे रहा मैं हूँ कि बहुत जल्दी, तब जब आप एक्टिवेट रहेंगे तभी तो जनता ही सुनेंगे। सोचिए आप, जी 6 घंटे रेस्ट करना आपको जरूरी है, वरना अगर आप शिक में चले गए जनता को कौन देखेगा? आदरणीय आदरणीय, मैं एक बात और कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे आपसे जी चर्चा करते समय। हमारे यहाँ गौशाला है, जी नगर परिषद एरिया में गौशाला, जिसकी क्षमता पर मान के चले करीब 200 गायों की। जी तो उसमें हमारी परिषद में आने के पहले, हमारे पास अध्यक्ष पद का दायित्व आने के पहले, जी हम देखते थे कि 50 से 60 गाय अगर नगर में होती थी तो पूरी अव्यवस्था बदल जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सभी ना जगह तो की स्थिति उनको है। ना तो उनको भूसा मिलता था, ना पानी मिलता था, नगर से गौशाला में शिफ्ट करने के लिए साधन भी नहीं रहते थे। एक गौशाला प्रभारी कई नगर परिषद में सीएमओ को फोन कर रहा है, कई इंजीनियर को फोन कर रहा है, भूसा के लिए कोई भी संतोषजनक जवाब उनको नहीं मिलता था। जी लेकिन माननीय आपके आने के बाद हमने इस चीज पर गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो गौशाला के प्रभारी को ही पावर दिए कि आप भूसा मंगाएं, आप पानी की प्रबंध करें, वेरी आप गुड। उनको नगर से गौशाला में शिफ्ट करें, और गौशाला में अगर अधिक हो जाती है गाय तो जी उनको जहाँ चारे है, जंगल में, घने जंगल हमारे पास में 3-3 4-4 बांध बने हुए हैं, तो वहां पे अपन शिफ्ट करें जिनसे आसानी से उनको जल मिल सके, भूसा मिल सके। तो ये व्यवस्था है। आज मैं समझता हूँ कि 50 गायों की अपेक्षा 450 गाय जिनको भूसा भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, पूरी तरह व्यवस्थित है। ये तो एक बहुत बड़ा तो एग्जाम्पल हो गौशाला गया का आपके व्यवस्था यहाँ। आपके इस कदम की तो दूसरे नगर पालिका अनुसरण करेंगे, इसको फैलाया जाएगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी नगर विकराल समस्या है गाय की। सभी नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, नगर निगम में सब कार्य कर रहे हैं, और सब जनता के नहीं, लिए कार्य कर कार्य रहे हैं, करते लेकिन जो कदम आपने उठाया है ये एग्जाम्पल हैं। बनेगा, एक लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। दूसरे मुद्दे पे और आना चाह रहा था, क्योंकि मुझे आनंद इसलिए आ रहा है आपसे चर्चा करने में कि ये जी कार्य खुद मैंने किए हैं, इसलिए मैं जी उनको बता पा रहा जी हूँ। दूसरा क्या है, हाँ, हमारे यहाँ फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, जी फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, तो उसके माध्यम से पानी की सप्लाई है। जी इसके बावजूद मोटरों से भी पानी की सप्लाई है, जो भूमिगत अंडर ट्यूबवेल जो होते हैं उससे पानी की सप्लाई। जी तो मैं आते के साथ ही जल प्रदाय के कर्मचारियों के साथ बैठक की, उनसे हमने स्पष्ट रूप से कहा कि पानी की सप्लाई हमको बिल्कुल चाहिए प्रॉपरली 15 वार्डों में। जी आप इसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे, आप तो अनाउंसमेंट के माध्यम से टाइम बताओगे कि आप सुबह कब नल खोलेंगे, शाम को कब खोलेंगे, वो जी आपकी जो भी मोटरें
खराब हो जाएंगी, उनको आप अपने एंड पे ही, अपने ही विवेक से सही करा के लाओगे, उनका भुगतान डायरेक्ट सीएमओ से लोगे। जी उसके लिए आपको फोन लगाने की आवश्यकता नहीं कि आप सीएमओ को लगा रहे हैं, स्टोर प्रभारी को लगा रहे हैं, किसी और को लगा रहे हैं, इतने में तो लोग पानी नहीं पहुंच पाएगा। जी आप उसका मेंटेनेंस 5,000 का, 20,000 का, 50,000 का खुद कर सकते हैं और प्रमाणित करके आप उनका भुगतान ले सकते हैं। उसके जी परिणाम स्वरूप उन लोगों ने रात दिन मेहनत की, 15 मोटरें जो हमारी खराब पड़ी थी भूमिगत, उन मोटरों को हमारे महज चार्ज लेने के बाद 8 दिन के अंदर सारी मोटर से, वेरी एक गुड। बार फिल्टर प्लांट बंद होने पर उन जी मोटरों से ही हम पानी की सप्लाई दे पाए जो वैकल्पिक रूप में थी। जी उसी प्रकार से हमने अभी लाइट के लिए बोल दिया है स्पष्ट रूप से कि मुझे किसी भी वार्ड का कोई भी पोल बगैर लाइट चालू हुए नहीं देखना चाहिए। जी मुझे बुला लीजिए आप, आखिरकार वो लाइट ठीक क्यों नहीं हो। जी सफाई के लिए हमने परिषद में कल 15-20 लोगों का, अतिरिक्त सफाई कर्मियों का दैनिक वेतन पे, जी मजदूरी बेसिस पे, जो जी कलेक्टर गाइडलाइन है उससे जी हम रखेंगे, जिससे हमारा त्योहारों पर बिल्कुल साफ स्वच्छ रहे। 54 कर्मचारी होने के बाद भी हमने 15 कर्मचारी अतिरिक्त रखे, जिससे पर वार्ड हम 4-4 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकें। तो सफाई पर हमारा ध्यान रहेगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आधारभूत आवश्यकता है। दूसरा हमारा प्रकाश पर रहेगा। जी तीसरा हमारा पानी पर रहेगा, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां भी हम फाइटर पंपों के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हैं। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अंतर्गत हमें जो मध्य प्रदेश सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड दिया है, उसके अंतर्गत भी हम पानी की टंकियों का निर्माण कराएंगे। कोई भी घर नहीं छूटेगा जहां नल न पहुंचे, यानी कोई किसी भी को घर प्यासा नहीं नहीं रहने छूटेगा। देंगे। बहुत बड़ी जी आज की सबसे बड़ी जरूरत है लोगों की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आगे ये तो ठीक जी। है, लेकिन युवाओं को मोटिवेशन करने के लिए, युवाओं को यानी सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? क्योंकि हाँ, युवाओं इतनी के लिए ज्यादा बिल्कुल नौकरियां है नहीं। युवाओं के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आदरणीय। युवाओं के लिए बड़ी गहरा चिंतन किया है हमने। जी युवाओं के लिए क्या है कि एक तो हमारे यहाँ कॉलेज है, जी उस कॉलेज में अभी केवल आर्ट साइड की पढ़ाई होती है। हम चाहते हैं कि कॉलेज में आर्ट के साथ साथ कॉमर्स और जी साइंस भी हमारे यहाँ के विद्यार्थी पढ़े, जिससे जी उनको शहर की ओर पलायन न करना पड़े। जी उसके लिए हमारी शिक्षा विभाग में बात चल रही है, माननीय सांसद जी से बात चल रही है। इस बीच अभी महाराज सिंधिया जी का दौरा हुआ भितरवार में, जी तो उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली। उस बैठक में माननीय महाराज साहब से हमने अनुमति ली 1 मिनट बात करने की, चर्चा जी रखने की। तो महाराज ने बड़ी खुशी और प्रसन्नता के साथ हमको समय दिया। अस्पताल, सिविल अस्पताल की मांग कर रही थी। मैंने कहा साहब, लंबे समय से हमारे क्षेत्र में ये मांग बनी आ रही है, सिविल हॉस्पिटल हमें यहाँ भितरवार में होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, इससे करीब 300 गांव डायरेक्ट जुड़े हैं अस्पताल से। जी हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं, उनकी डिलीवरी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, मेडिसिन का कोई डॉक्टर नहीं था, जी लेकिन सिंधिया जी की नॉलेज में जाने से उन्होंने सिविल हॉस्पिटल का भी प्रस्ताव, अभी विद इन 20-25 दिन हुए होंगे, 1 आध महीना हुआ होगा, उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग करवा दी जी महाराज साहब ने। हम पूरे नगरवासियों, क्षेत्रवासियों उनको हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। और मेडिसिन से डॉक्टर का भी प्रस्ताव और सिविल हॉस्पिटल का प्रस्ताव भी उन्होंने भिजवा दिया भोपाल जी स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ। स्टेडियम के लिए मैंने अभी मैं आपको बताया ही था कि स्टेडियम के लिए भी महाराज साहब ने बोल दिया है कि आप तो डीपीआर बनवा के प्रस्ताव भेजो, हम स्टेडियम करवा रहे हैं युवाओं के लिए। जब युवाएं हमारी बढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, स्टेट लेवल पे खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे, युवाओं के साथ हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो। यानी आपने प्रण कर रखा है कि नंबर 1 तो बनाएंगे युवाओं के लिए। यानी स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी देश को बढ़ाएंगे, अपने जिले को, नगर को, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी की सोच है भारत की। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल युवाओं के लिए, उनकी तो हर वर्ग के लिए सोच, जी ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से बचा हो, छूटा हो, कोई जी वर्ग नहीं है। सब वर्ग के कल्याण के लिए वो दिन रात कार्य कर रहे हैं। वो तो आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं जी और युग पुरुष हैं इस जी भारत के लिए। जी। तो क्या 2023 की तैयारी चल रही है, जो इस प्रकार विकास कार्यों को लेके कर रहे हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश में रिपीट होना है वापस आदरणीय बीजेपी को? आदरणीय अभी हमें नगर ने जिम्मेदारी दी है, जी निर्विरोध अध्यक्ष, जी तो वो जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसा हमने कुछ नहीं सोचा। सेवा छोटी हो या बड़ी हो, सेवा सेवा होती है, उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। जी हम यही प्रयास करेंगे
कि जो जिम्मेदारी हम पे है उसको विशेष ध्यान दें। जो हमसे अपेक्षा उम्मीद पूरे नगर को है उसमें हम खरे उतरे, हमारी परिषद खरी उतरे और परिषद को भी हम ध्यान में रखें क्योंकि उन्होंने हमें निर्विरोध चुना है। जी वो भी मेरे साथ टीम में बिल्कुल साथ है। जी, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बट एक मुद्दा और है कि जैसे हमारा छात्रा हैं या कोई जिसका कोई सहारा नहीं है, अनाथ हैं, उनके लिए कुछ आप ऐसा करेंगे छात्राओं को पढ़ने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, जिससे वह भी बराबर की भागीदारी हिस्सा ले सकें? देखिए, छात्राओं के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी शिक्षा के लिए हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। बच्चों को कॉलेज का हो, स्कूल का हो, सब जगह फीस वगैरह के लिए फैसिलिटी दी है और हमारे द्वारा भी ये बच्चों पे ध्यान हम देंगे। जो बीपीएल कार्ड धारक है या जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं तो उनके लिए हमारी नगर परिषद कुल खड़ी है और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि वो उनकी पढ़ाई से वो कभी वंचित ना हो, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो। और गंभीर बीमारियों के लिए भी हम प्रयास करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर बीमारियों में, ऐसा मुझे पता है, जानकारी है, एक दो जो कैंसर के पीड़ित थे उनको 3-3.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले और उनकी वो बीमारी में साथ खड़े रहे। इससे हमें बहुत खुशी हुई। रहा सवाल छात्रों की पढ़ाई का, तो छात्र और छात्राएं उनकी पढ़ाई के साथ हम हैं, हमारी जानकारी में आएगी। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की जो भी योजना है वो उनको आसानी से सरलीकरण के साथ उनके परिवार के बीच और स्वाभिमान के साथ उनको दी जाएगी। और कॉलेज की पढ़ाई से और स्कूल की पढ़ाई से उनको कोई वंचित नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट, हमारी जनता पार्टी उनके साथ है। एक तो आपने एग्जाम्पल ले दिया है गायों को लेके, जो शायद हमें लगता है पूरे प्रदेश की नगर परिषद, नगर पालिकाएं उसका अनुसरण जरूर करोगे। मैं बताऊंगा सबको, इसको मैं बात रखूंगा सारी नगर पालिकाओं के समक्ष। इसके अलावा क्या कुछ अलग करना चाहेंगे आप नगर के डेवलपमेंट, विकास के लिए? डेवलपमेंट ऐतिहासिक हमारे यहाँ जो पहाड़ियां हैं जी उनका आर्किटेक्ट के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन कराएंगे। जी जो दर्शनीय स्थल है, माँ पार्वती है, वहां पानी स्वच्छ रहे, जी बोटिंग भी वहां होती रहे, पर्यटक स्थल भी वो बने, सुंदर सुंदर सड़कें रहे, शिक्षा के संस्थान, जी स्वास्थ्य विभाग में हमारा सिविल अस्पताल आपको बताया ही है, जी। और प्रकाश, जल, ये सारी जो हैं वो हम सब अच्छा, सक्रियता से करेंगे। नगर परिषद की आय को सुदृढ़ करने के लिए भी कुछ काम करेंगे? आय किस प्रकार बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से अर्धशासकीय संस्था है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी एक सर्वे करवाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, निकायों में, कि जहाँ जहाँ मकानों के टैक्स वो एक्चुअली उनके एरिया हैं वो कन्फर्म नहीं हो पाते थे, कुछ प्रकरण दर्ज भी नहीं है, उनका वो पूरा सर्वे करके मीन्स अपने घरों की गिनती करा वो हमें रिपोर्ट देंगे। तो हम जो टैक्स है वो प्रॉपर्ली जलकर के लिए भी लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे अगर अधिकार हैं कि हमें जल चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें रोड चाहिए, तो हमारे कर्तव्य भी है कि हम जल कर का भुगतान करें, संपत्ति कर का भुगतान करें और जो भी हमारे दायित्व है उसका हम निर्वाह करें। जैसे नगर पे अतिक्रमण न करें, 50 फीट का स्टैंडर्ड रोड है जो हमारा मुख्य मार्ग है उस पर अतिक्रमण न करें, क्योंकि नगरवासियों से भी ऐसी अपील समय समय पर करेंगे कि आप भी नगर परिषद का सहयोग करो। इस सब को लेके आप कोई काउंसलिंग करेंगे क्या? इसमें समाज को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका सहयोग लेंगे आप क्या? बुद्धिजीवियों एक क्वार्टर में, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ी प्रसन्नता हुई जान के। जी। बुद्धिजीवी वर्ग और जो सेवानिवृत्त हो गए शिक्षक हैं, जो सीनियर पोस्टों पर हैं, एक इनके साथ एक क्वार्टर में 3 महीने में जो नगरवासी हैं उनके साथ बैठक एक आयोजित करें, उनके हम सुझाव लें, उनका सम्मान करें, जिससे हमको नगर के विकास में बहुत बड़ा सपोर्ट मिले। अच्छा अग्रवाल साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके भितरवार नगर की जनता के लिए, कि वह स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और देश में भितरवार नगर परिषद अव्वल नंबर पर आए स्वच्छता मिशन में? इसीलिए जिस प्रकार अभी दतिया जिले की बड़ौनी और भिंड जिले की खूब नगर परिषद आई, दतिया बड़ौनी फीडबैक में आई है,
इंदौर तो उदाहरण है ही, 7वीं बार भी इंदौर का नंबर 1 पर है अभी। देखो साहब, प्रैक्टिकल जो मैं आपको एक चर्चा मेरे दिमाग में आई, सबसे पहले तो मन को स्वच्छ करना पड़ेगा, तब नगर स्वच्छ हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पहले मन स्वच्छ रहेगा तभी नगर सब स्वच्छ हो जाए। जी दूसरा मेरा निवेदन ये है कि राजनीति में जी हमारे सब लोग आए हैं, जी ये इसका जो मूल रूप है वो सेवा है, न कि व्यवसाय। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जितने भी महापुरुष इस धरती पर हैं, हाँ, उनके त्याग के परिणाम स्वरूप ही यह भारत आबाद है और आबाद रहेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हाई न्यूज के माध्यम से? मेरा तो यही मैसेज है कि अगर अवसर ईश्वर ने दिया है तो इस अवसर पर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ जी जो कर्तव्य मुझे मिला है, जो नगर परिषद अध्यक्ष का पद मिला है, वह अध्यक्ष के भाव से न करूं, ऐसी मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। मैं सेवक के भाव से कार्य करूं तो ये कार्य निश्चित ही सफल हो। ये जनता का और सवाल सभी है। नगरवासी जी जी और उस दिशा में हमने कार्य चालू कर दिया है। जी उसी का परिणाम है कि नगर ने हमको निर्वोध किया है। जी उसी का परिणाम है 68 जो प्रस्ताव हमने रखे वो 67 पे मोहर लगी। एक जी। पे चूंकि इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो लिखने में ही मिस्टेक हो गई, वो जो जी। रोड था वो प्रॉपर नहीं लिखा, नहीं तो वो जी। भी पास हो। जी, वेरी गुड। ठीक है अग्रवाल जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज के टाइम निकाला। ये थे बलदेव अग्रवाल जी, उन्होंने अपना विकास का मॉडल रखा। उन्होंने कहा हमें दिखावे पे काम नहीं करना है, हमें नगर का विकास करना है। हमें जनता ने जो बहुमत दिया है, विश्वास पे खरे उतरना हमें। ठीक है अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नगर के सरकारी विकास में किसी ऐसे ही अन्य अध्यक्ष से। थैंक जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।